स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या मैट्रिक्स के लिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना विद रेस्पेक्ट टू बेसिस। देखिए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू बेसिस, जिसमें आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई थी और बेसिस दी हुई थी। उस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमने बेसिस के एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस्ड किया। फिर उसके जो कोफिशिएंट्स आए, उन कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया। वो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। हमें फाइंड करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको मिला, उसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड किया, और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया वही मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। या हम कहें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स फाइंड हुआ वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। आइए हम आज एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अपोजिट उस प्रॉब्लम की जो हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन की या सॉल्व की। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। गिवन एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, डिटरमाइन करना है द करस्पॉन्डिंग लीनियर ऑपरेटर T on R square with reference to the basis set 1, 0, 1, 1। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इन्होंने ये कहा है डिटरमाइन करिए एक लीनियर ऑपरेटर T ऑन R स्क्वायर। देखिए, ऑपरेटर क्या होता है? लीनियर ऑपरेटर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसका कोडोमेन डोमेन सेट और कोडोमेन सेट सेम होता है, उसको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर में यही डिफरेंस है कि वो उसका डोमेन कोडोमेन सेम होता है। और आपको बेसिस दिया हुआ है, बेसिस सेट 1, 0, 1, 1, यानी 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डायमेंशन है वो 2 डायमेंशन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझते हैं। वी है आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू बेसिस, जो क्वेश्चन में गिवन है वही ये दिया हुआ है आपको 1/2, 1, 2/3, 4। इस मैट्रिक्स को हमने चेंज किया कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। क्या कि इसका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स बनाए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में
रो का कॉलम हमें करना पड़ता है, यानी रो को कॉलम में चेंज करना पड़ता है। 1/2 1, 2/3 4 कॉलम हो गए जो रो थे। अब ये कोफिशिएंट हो गए किसके, लीनियर कॉम्बिनेशन में। हाफ 2/3 फर्स्ट का, ये सेकेंड एलिमेंट के लिए। देखिए ये 1,0, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 फाइंड करें तो कोफिशिएंट ये होंगे 1/2 1,0 प्लस 2/3 1,1। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1/2 प्लस 2/3 0 प्लस 2/3, इनको प्लस किया ये आया, इनको प्लस किया ये। इसका मतलब 1,0 के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन एरिया का हम टी इमेज है इसकी वो ये। सिमिलरली हमने फाइंड किया T11 इज इक्वल टू 1, जो कोफिशिएंट लिया है मैट्रिक्स में से, ये एलिमेंट बेसिस का 1,0 प्लस 4 मैट्रिक्स का सेकेंड रो का एलिमेंट 4 जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कोफिशिएंट है तो इसका कोफिशिएंट एलिमेंट 1,1। इसको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। वन प्लस 4 0 प्लस 4 ये। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेट किया हमने A, B, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस्ड किया बेसिस के एलिमेंट का P 1,0 Q 1,1। A, B इज इक्वल टू मल्टी किया और ऐड किया, P यहाँ से प्लस Q 0 प्लस Q। देयरफॉर कंपेयर किया P प्लस Q इज इक्वल टू A और 0 प्लस Q यानी Q इज इक्वल टू Q की वैल्यू B इस इक्वेशन में पुट की तो P प्लस V इज इक्वल टू A, यानी P इज इक्वल टू A माइनस V। हमारे पास P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू, और ये P और Q की वैल्यू, Q की वैल्यू V, P की वैल्यू A माइनस V, वो यहाँ लिखेंगे। इस जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A, B इज इक्वल टू यहाँ 1,1 टेकिंग LT ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक करने का। T A, B, T A माइनस B एक कोफिशिएंट है बाहर, T 1,0 प्लस B कोफिशिएंट है बाहर, T 1,1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, देख लीजिए। T1,0 की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, T1,1 की ये जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किए वहाँ से देख के लिखा है। इसकी मल्टी इससे प्लस B, ये प्लस 5B, ये
प्लस 4b। एलसीएम लिया ना, यहाँ भी एलसीएम, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, तो ये आप देख रहे हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला मिल गया। देखिए आगे अगला पॉइंट है हमारा लीनियर फंक्शनल्स। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वैसे लीनियर फंक्शनल होता है। इफ बी एफ एक वेक्टर स्पेस एंड एफ भी एक मैपिंग फ्रॉम वी इंटू एफ, दैट इज एफ सच दैट वी टेंड्स टू एफ। यहाँ वी वेक्टर स्पेस होता है और एफ फील्ड होता है, जबकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो वेक्टर स्पेस होते हैं, ये डोमेन भी वेक्टर स्पेस, ये भी दो वेक्टर स्पेस, लेकिन ये फील्ड होता है सच दैट ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड होगा, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यही था। तब हम कहेंगे कि एफ इज लीनियर फंक्शनल। जीरो फंक्शनल, नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। इफ बी एफ इज वेक्टर स्पेस देन एफ इज जीरो फंक्शन या जीरो फंक्शनल। इज इफ कब होगा, जब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वे। एफ क्या है, लीनियर फंक्शनल।